दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा दी गई हो और तीसरी भुजा पूछ रहा हो तो कैसे निकालेंगे। तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम तीसरी भुजा को यक्स मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग। अब लंब आधार कर्ण क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये है हमारा 90 अंश और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये होता है कर्ण। अब यहाँ पर बचा दो भुजा में से कोई भी लंब आधार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया लंब, तो बचेगा ये आधार। देखिए कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो भुजा दी गई है और तीसरी भुजा को निकालना है। हमने मान लिया ये तीसरी भुजा यक्स है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर होता है यहाँ पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब इस त्रिभुज में देखिए सबसे लंबी भुजा हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, यहाँ पर बचेगा यक्स बराबर आधार। तो इसी यक्स का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब मतलब ये हो गया 16 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार को हमने माना है यक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स का वर्ग बराबर। और देखिए कर्ण है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का वर्ग, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 का वर्ग करेंगे तो आएगा 256 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 20 का वर्ग करेंगे तो आएगा 400। अब हमको निकालना है यक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स स्क्वायर और इसको दूसरे साइड भेज देंगे, संख्या को एक साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 और ये माइनस 256, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है दूसरी साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। कोई भी चिन्ह दूसरी साइड जाता है तो उस चिन्ह का विपरीत चिन्ह हो जाता है। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब 400 में से 256 को घटा देंगे। अब देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 में से जाएगा 6 तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचा है 9 में से 5 जाएगा आएगा 4, यहाँ पर बचा है 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो हमको निकालना है यक्स का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर, अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 144। अब देखिए 144 का रूट निकालेंगे तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 144 का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सते 14, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। अब उसके बाद हम फिर से 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 छक्का 12। अब यहाँ पर फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। इसके बाद देखिए फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो देखिए वर्गमूल में होता है 2 2 का जोड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक ये जोड़ा हो जाएगा
एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और जो जोड़ा लगता है उसमें से एक एक को निकाल लेते हैं। आप देखिए इसमें से 2 को निकाल लेंगे और इसमें से 2 को निकाल लेंगे, यहाँ पर गुणा चिन्ह में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें से 3 को, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, तो देखिए ये आ गया 12। अब देखिए इसका जब निकालेंगे स्क्वायर रूट तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो x बराबर आ गया क्या, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारी तीसरी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। इसी तरह आप किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजा निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।